देशों को सीमाओं से अलग हट करके मिल करके कुछ ना कुछ करें, ताकि मानवता के नाते से जो कठिनाई लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है प्रभाव न पड़े। 6 दिसंबर को किसान जा रहे हैं सर दिल्ली बिना वाहन के, उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे 6 दिसंबर को। देखिए, शांतिपूर्वक किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करना ये हर किसी का एक मौलिक अधिकार है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। विषय इतना ही है कि किसी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन नहीं करें कि कोई प्रदर्शन को ऐसा हिंसात्मक किया जाए या इसमें ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के सामने भी कोई हथियार माउंट करके ले जाया जाए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसके लिए अपने आप स्वीकार किया है कि हम ट्रैक्टर और उसके आगे जो बांध करके हथियार बांधने वाले जो बात थी उसको विड्रा करते हैं, उसके अनुसार नहीं जाएंगे। और कोई अन्य साधनों से पैदल से जाएगा तो मुझे नहीं लगता उसमें कठिनाई आएगी। हाँ, एक प्रक्रिया होती है कि कहाँ वो प्रदर्शन करेंगे, उस स्थान की अनुमति वहाँ जो है संबंधित जो विभाग है उनसे वो लेनी होती है, वो लेंगे और जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं है। सर, चंडीगढ़ में सर नई विधानसभा पर पंजाब की आपत्ति है, उस पर क्या करेंगे? देखिए, वो एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। ज़मीन के बदले ज़मीन उसकी ऑफ़र की गई थी और उसकी प्रोसेस चल रही है, और उसमें पहले वन विभाग की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, वन विभाग की क्लियरेंस मिल गई है। और जो ज़मीन हरियाणा को ने डिमांड की है उसके बदले में पंजाब ने चंडीगढ़ ने कहा कि हमको इसके बदले में 10 की बजाय 12 एकड़ ज़मीन चाहिए, तो 12 एकड़ का बात हो गई है। दोनों चीज़ें लगभग वर्बली तय हुई है, लेकिन फाइनल उसका जो होना है एग्रीमेंट वो भी होना शेष है। इसमें पंजाब के लोगों को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वयं सुझाव मैंने दिया था मान साहब को भी, जैसे आगे जा करके विधानसभा हमारी छुट्टी पड़ने वाली है। इस विधानसभा में आज 90 की संख्या है और डिलिमिटेशन के बाद ऐसा संभावना बताई जा रही है कि 126 संख्या हो जाएगी। वहाँ तो 90 लोग ही बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। पंजाब को भी अगर लगता है कि उनको भी कोई भवन विधानसभा आदि नई बनानी है, उनको भी ऐसा कोई ज़मीन चाहिए, तो चंडीगढ़ में ज़मीन बहुत है, बदले में वो साथ में लगता है उनका मोहाली है अथवा अन्य एरिया है, उसमें बदले में वो दे सकते हैं। तो कोई प्रोसेस करते हैं, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के नाते से है, कोई फ्री में ज़मीन नहीं ली जा रही, और ना ही कोई ज़मीन का ऐसा विषय है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर नहीं सकता। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी इस प्रकार की ज़मीनें बेची भी हैं, बदले भी किए हैं। सारा विषय है ज़मीन का बदला ज़मीन से हो रहा है, कोई वैसा फ्री ले रहा है ऐसा नहीं है। प्रतिपक्ष जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने कहा है कि बाप बेटा जो आप लोग कटाक्ष करते हैं अक्सर, उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। उसका उन्होंने जवाब दिया। ऐसा है कि केवल वही जुड़े हुए ऐसा नहीं है, चाहे उनकी अपनी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हुए हैं। इतना ही हमारा कहना है, उनको सुझाव है वो करें जो मर्जी, उनकी अपनी पार्टी जो मर्जी करें, लेकिन सुझाव ये है कि पार्टी में लोकतंत्रता लेकर के आए। लोकतंत्र इस नाते से अन्य लोग भी पार्टी में आगे आएंगे तो उनकी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर ये बापू बेटा की पार्टी जो कहते हैं लगातार उससे वो नहीं हटते हैं और अडिग रहते हैं, हमें उसकी हानि नहीं है, हमको हानि नहीं है, क्योंकि लोगों को ही लगता है कि ये जैसे राजा महाराजा होते थे, एक वंशावली जो राज करती थी, राजा का बेटा राजा उसका बेटा राजा, ये अगर इस प्रकार से आज लोकतंत्र में कोई भी पार्टी चलाएगी तो वो पार्टी नुकसान में रहेगी। केवल कांग्रेस का ही विषय नहीं है, ये सब पार्टियों के लिए हमारा कहना है कि कभी भी एक परिवार की कोई अगर संस्था पार्टी बन के चलती है तो लोकतंत्र में उचित नहीं होता। धन्यवाद। कल इलेक्शन होने जा रहा है झारखंड में और महाराष्ट्र में सर। बहुत अच्छी बात है, हरियाणा जैसे चुनाव में एक अच्छी प्रगति भारतीय जनता पार्टी के नाते हमने सरकार बनाई है, और वहाँ के लोग भी इससे बड़े उत्साहित हैं कि हम भी अपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जी के नीतियों में विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ेगी, और वहाँ दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कई महापुरुषों की करनाल तक कब तक है, क्या प्लानिंग है? अभी वो फाइल वर्क पूरा हो रहा है, काम शुरू होने में शायद महीना भर लग सकता है। पहले चरण में वो था सराय काले खां से पानीपत तक। मैंने ही स्वयं पिछले साल में निवेदन किया था कि इसको करनाल तक बढ़ाया जाए। सैद्धांतिक सहमति मिल गई है, और उसमें चूँकि अब ये विभाग भी मेरे पास ही है, इसलिए निश्चित रूप से उसको शुरू करेंगे तो करनाल तक आएंगे। करनाल एनसीआर में है या नहीं है सर? फायदे तो मिलते नहीं है, कोई आदेश होता है वो पारित हो जाता है सर। विकल्प कही है कि इंजन बदले जा सकते हैं। आजकल लोग कहने लगे हैं कि 20-20, 50-50 लाख की गाड़ी है, उसका विकल्प है 1.5 लाख रुपए का इंजन भी चेंज हो सकता है। किस चीज़ में? गाड़ियों का जो है सर। ऐसा कि अभी तो एनसीआर का विषय है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की फाइनल निर्णय भी होना शेष है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ जो भी एनसीआर का हमने बढ़ावा किया था, एरिया में रहे ना रहे इसका एतराज़ नहीं है,
बल्कि जो रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं एनसीआर एरिया में आने के बाद, उसके कारण से हमारे उद्योग के लोग हैं, हमारे वाहन चलाने वाले जो लोग हैं, परिवहन विभाग है और अन्य जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं उसके कारण से कठिनाई आती है। उसके ऊपर एक विचार चल रहा है कि इस समस्या का कैसे समाधान हो। एरिया हमारा अंदर रहेगा तो अच्छी बात है ताकि एनसीआर में होने वाले लाभ वो मिलें, लेकिन जो कठिनाइयाँ हैं उसमें से हल निकाला जाए। फाइनल डिसीजन येट टू बी डन। कई महापुरुषों की सर प्रतिमा का आज अनावरण किया जाना है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट